बात बताओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? सुने, प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा लेते हैं, ठीक है? अच्छी बात है, मैं लिस्ट में शामिल कर देती हूँ। शायद आपकी नई नई शादी हुई है। अल्लाह आपको शिफा दे। बहुत शुक्रिया। कपड़े इस्त्री कर दिए हैं और खाना भी तैयार है। ठीक है सवेरा साहिबा, मम्मी का बताइए वो कैसी हैं? जोड़ों में दर्द तो नहीं हुआ उनके? नहीं नहीं ज़ैनब साहिबा, उनके दर्द तो आपको देखकर ही शुरू होते हैं, वरना माशाल्लाह फिट रहती हैं वो। ये तो मैं जानती हूँ, सारे नखरे मेरे लिए हैं। सच कह रही हूँ, अभी तो आपकी बेटी के साथ अंदर गई हैं, बैठ के गप्पे लगा रही हैं। जरूर मेरी ही बातें हो रही होंगी। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है सवेरा, अल्लाह आपको खुश रखे, ख्याल रखिए अपना। नानी उस औरत पर खुलेआम कमेंट किए उन्होंने। यही तो बात है बेटा, यही तुम्हारे बाप को भी ऐसे फंसाया था। आहिस्ता बोले, वो सुन लेंगी तो पता है ना। झूठ बोल रही हूँ क्या? वो आदमी भी उसकी सख्ती, डिसिप्लिन और हुक्म चलाने की आदत से तंग आकर आखिर भाग गया। तुम औरत हो भाई, थोड़ा नखरा, थोड़ा प्यार भी दिखाना चाहिए। और खाला को देखें। अरे वो तो कुछ ज्यादा ही नाज नखरे वाली, मत छेड़ो, जबान खुल जाएगी। मतलब ये कि 2 बेटियां हैं मेरी और दोनों ही अपनी इंतहाओं पर हैं, नॉर्मल कोई भी नहीं। काश कि मेरी मॉम भी बिल्कुल खाला की तरह होती। जिमल छोड़ो सब बातें, खाने पे जल्दी आओ और हाथ धोना नहीं भूलना। और हाँ, खाने की टेबल पे यूनिफॉर्म में नजर नहीं आना मुझे। ज़ैनब बेटी, वो जगह बता दो जहाँ इन उसूलों से हमें छुटकारा मिल जाए। मैं इंतजार कर रही हूँ, खाने का वक्त निकल रहा है। यानी कि इस घर में खाने का भी एक वक्त है। दुआ, खुश आमदीद। शुक्रिया मॉम। तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे उदास लग रही हो, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? वो बस आज बहुत सारी क्लासेस थी ना, थक गई हूँ शायद इसलिए। अच्छा ठीक है, फ्रेश होके जल्दी आओ, खाने का वक्त हो गया है। ठीक है, आती हूँ मैं। वेट कर रही हूँ मैं। अभी तक तुमने बताया नहीं क्या हुआ था। क्यों मारा था तुमने अपने दोस्त को? अगर कुछ बुरा हो जाता तो? आग जाया हो जाती मसलन। हाँ? मेरे तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जानते हो सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे प्रिंसिपल से भी उलझना पड़ा। क्यों ऐसी मुसीबतों में डालते हो मुझे तुम? मसला आखिर क्या है तुम्हारे साथ? कम से कम माफी मांग सकते थे, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। जब कुछ किया नहीं तो माफी क्यों मांगू? क्या कहा तुमने? मेरे तुम स्कूल से निकाले जा सकते हो और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? आपको क्या फर्क पड़ता है बाबा? कौन सी परवाह है आपको इन बातों की? हाँ, अम्मी तो पहले ही आपकी वजह से दुखी रहती है। एक बार भी बाबा, एक बार भी आप लोगों ने फोन करके ये पूछा है कि मैं कैसा हूं? मॉम भी जब कॉल करती हैं तो आपका ही पूछती हैं, बाबा कहाँ हैं, कैसे हैं? और आपने कभी अपने आप को देखा है बाबा? आखिरी बार कब कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं बेटा? या फिर कहा ही नहीं हो, बस सिर्फ डांटते रहते हैं। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? दुआ, नानी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है बेटा। सॉरी, कुछ सोच रही थी मैं। क्या समंदर में तुम्हारा जहाज डूब गया है? नहीं नानी जान, आज थोड़े लंबे लेक्चर्स थे, बस थक गई हूँ मैं और कमजोरी भी फील कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं। चलो तुम्हें कुछ विटामिन दिलाते हैं हम। अरे एक दिन की थकन पर विटामिन की क्या जरूरत है भाई? सबसे अच्छा विटामिन सब्जी और फल है, बस वही काफी है। तो आपा, मैं आपको दिन की सबसे बड़ी खबर सुनाती हूँ ताकि आपको होश आ जाए। मॉम ने आज बाजार में एक औरत से झगड़ा किया और उस औरत ने हम पर चीखना शुरू कर दिया। ये क्या कह रही है जिमल? मैंने झगड़ा नहीं किया, वो बदतमीज और कंजर्वेटिव औरत थी बस। अब आप समझेंगे वो क्यों चीख रही थी। अम्मी, क्या वाकई आपने उसके मुंह पर कह दिया वो कंजर्वेटिव है? ऐसे नहीं कहा मैंने।
मैंने कहा था ना कि इस वक्त किसी का फोन नहीं आना चाहिए। बाबा का फोन है। खाने के बाद खुद कॉल कर लेना। अम्मी कोई जरूरी बात हो सकती है? अरे भाई, क्या आखिरी बार खाना खा रहे हैं हम लोग? उठाओ बेटा उठाओ। हेलो बाबा जान। मम्मी आप क्यों इंटरफेयर कर रही हैं? मेरे मामलात में दखल ना दें, मैं जो चाहूंगी वही होगा। आप मेरी अथॉरिटी को कमजोर करती हैं, इसीलिए ये लड़कियां बागी हो रही हैं। क्या अपनी इन फजूल पाबंदियों की अथॉरिटी की बात कर रही हो? आपको तो लगेगा फजूल, लेकिन इस घर के कुछ उसूल हैं और सबको ही वो फॉलो करने होंगे। इनके बाबा को अच्छी तरह से पता है कि ये खाने का टाइम है। जानबूझ के फोन किया है ताकि मैं तंग हूँ। जानती हो तुम, उसे तुम्हारे इन्हीं फजूल उसूलों से चिढ़ती, इसीलिए शहर छोड़कर बोधरूम चला गया वो। खुदा के वास्ते मम्मी बस करें। आपा, बाबा आपसे भी बात करना चाहते हैं। ठीक है, आ रही हूँ मैं। आखिर ये इतनी लंबी लंबी बातें क्यों हो रही हैं फोन पर? मालूम हो जाएगा, और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। समझ गई बाबा, यानी क्या कहूँ, मुबारक हो आपको। नहीं, नाराज क्यों होंगी मैं भला, बस थोड़ा हैरान हुई हूँ। अच्छा खैर, आम बात यह है कि आप खुश हैं। ठीक है, जब आएंगे तो मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज, बाय बाय। चलो जी, हम तो गए काम से। फजूल बातें मत करो, हमारे लिए कुछ नहीं बदला। पागल हो गई हो क्या? मॉम को क्या जवाब देंगे? मॉम और बाबा की तलाक को 5 साल हो गए जिमल, 5 साल। यानी बाबा की जिंदगी में किसी का आना नॉर्मल बात है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन शादी करना नॉर्मल नहीं है आपा। हाँ वैसे मैं भी काफी हैरान हुई, लेकिन उनकी जिंदगी है, उनका फैसला है। मुझे नहीं लगता कि इससे अम्मी को कोई फर्क पड़ेगा। वो तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन उसका गुस्सा हम पर निकालेंगी। बाबा का किस्सा पुराना हो चुका है। पुराना किस्सा? आपा तुम्हें पता भी है, बाबा जब से गए हैं मॉम रोबोट की तरह हो गई हैं, बामुश्किल मुस्कुराती हैं। क्या हो गया? जाकर वापस नहीं आई तुम दोनों? क्या हुआ? कोई मसला है क्या? बाबा बीमार है क्या? नहीं नानी जान, ऐसी कोई बात नहीं। बस तो फिर? नानी हमारे बाबा शादी कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो बेटा? सच है ये। वो कह रहे थे खुश हैं, मोहब्बत हो गई है, शादी करेंगे। लड़की की उम्र 30 साल है। देखा तुम लोगों ने, चला गया ना शौहर हाथों से, और अब जवान लड़की से शादी कर रहा है। हमारी बेटी तो अब अपने उसूलों और शागिर्दों के साथ ही जिंदगी गुजारेंगी। ऐसा मत कहे नानी जान, अम्मी ऐसी बातों की परवाह नहीं करती। हाँ हैरान जरूर होंगी जैसे हम हुए हैं, लेकिन इस दुख को लेकर नहीं बैठ जाएंगे। बेटी, तुम्हारी माँ के चेहरे पर बाप का जिक्र आते ही रंग बदल जाता है। क्या मैं नहीं जानती अपनी बेटी को? वो खून पीती है, लेकिन कहती है शरबत पिया है। मेरा ख्याल है कुछ दिनों तक ना बताएं। बिल्कुल नहीं, फिर कहेंगी कि क्यों छुपाया, मजीद मसला बन जाएगा हमारे लिए। सही कह रही है। किसी को किसी की इज्जत का पास ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि सब खाने की टेबल पर आ जाएं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। हाल देखो, मैनर्स नहीं इनमें, एटिकेट्स नहीं। अब कौन समझाए इन्हें? बहुत बुरा दिन है आज, समझ नहीं आ रहा किस बात पे परेशान हूँ। क्या हुआ, परेशान हो तुम? हाँ वाकई आपा, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। चलो चलो चलते हैं, इससे पहले कि अम्मी को मजीद गुस्सा आ जाए। ठीक है, चलो चलो। कहाँ रह गए थे तुम लोग? ये तो फोन पे बात कर रही थी, लेकिन मम्मी आप कहाँ रह गई? बच्चों की फिक्र हो रही थी मुझे। बाबा को समझा देना नेक्स्ट टाइम खाने के टाइम फोन ना आए। फिक्र मत करें, वैसे भी वो दोबारा फोन नहीं करेंगे। क्या मतलब है इसका? मैंने पूछा है क्या चल रहा है? अम्मी, बाबा ने शादी का फैसला किया है। तो ये तो अच्छी बात है। अगले हफ्ते अपने मंगेतर से मिलवाएंगे हमें। वेरी गुड। बेटी, तुम ठीक हो ना?
बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। मैं कुछ होना चाहिए था क्या? सिर्फ यही तो कहा है मैंने कि अच्छी बात है, शादी हो रही है। जिमल, ये बताओ कि सोशल मीडिया पर किसी फ्रेंड को कैसे डिलीट करते हैं, पता है तुम्हें? नानी जान, किसी को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करने का मतलब है कि आप नाराज हैं उससे, और ये कोई मुनासिब बात नहीं है। हाँ नानी, वैसे आप किससे नाराजगी दिखा रही हैं? नाराजगी कैसी? मरे हुए लोगों को हटाऊंगी? वाकई शर्म की बात है। शर्म की क्या बात? अरे भाई, उन्हें दुनिया से गुजरे बरसों गुजर गए, अल्लाह रहम करे उन पर, लेकिन बार बार सामने आ जाते। हर बार गेम में लाइफ मांगते रहते हैं, तो और आखिर क्या करूं मैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा नानी जान। अब पता चला कि मॉम की जज्बातियत आप ही से आई है, बिल्कुल आप पर गई हैं। इंसान यादों के लिए दोस्तों को नहीं हटाता सोशल मीडिया से। अरे कौन सी यादें, मैं तो वैसे भी उन्हें पसंद नहीं करती थी। मैं जरा फातिमा के पास जा रही हूँ, उसका मैसेज आया है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। हम लोगों से तो कभी कुछ उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ नीचे वाली पड़ोसन से जाकर कहती है। वो भी कोई खास नहीं, बेमजा औरत है बिल्कुल। नानी जान, आप अम्मी पर गुस्सा करती हैं, लेकिन खुद भी वही करती हैं। अरे भाई, मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, गलती मुझसे भी हो सकती है। मैं कमरे में जा रही हूँ। अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए कमरे में जा रही है? नानी, वैसे आपसे कुछ नहीं छुपता। छुप भी नहीं सकता। अरे यहाँ हो सिमल, ये वाला लेवल पार ही नहीं हो रहा, मदद कर। नानी जान, अभी मैं ड्रामा देख रही हूँ, कसम से नहीं देख सकती अभी। खुद गर्ज लड़की। अच्छा, तो ये बताओ बच्चों का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल नॉर्मल, शायद वो इतना सीरियस नहीं ले रहा है, या फिर मुझे फील नहीं होने दिया इस बात को कि मुझे बुरा लगे। जिमल तो वैसे भी बहुत छोटी है अभी, बात बात पर मुझे काटने को तैयार रहती है। लेकिन दुआ शुक्र है, समझदार लड़की है, उसे लाइफ और पढ़ाई की समझ है। लेकिन ज़ैनब, तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा नॉर्मल नहीं लगता? तो क्या करे फातिमा, वो रात को क्लब्स में जाकर शैंपेन खोले और लेट नाइट घर पर वापस आए। यार, ये तुम कैसी एग्जाम्पल दे रही हो? मेरा ये मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा होने में क्या देर लगेगी? तुम खुद ही देखती हो उनकी खालाओं को, कैसी नमूना है वो लोग। नहीं मेरी जान, तुम्हारी बच्चियां तो एकदम परफेक्ट हैं। हर औरत अगर मिसाली हो जाए तो घर और मुल्क संवर जाए। बच्चों का इसके बरक्स हो जाना मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। काम छोड़कर मटके रहमो करम पर जीना, ये सब मेरे लिए नाकाबिल कबूल है। तुमने देखा है मैंने कितनी स्ट्रगल की, कितनी मेहनत से अपनी बच्चियों को पढ़ाया। याद है जब दुआ ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने कुछ नहीं देखा, खुद बैठ के उस पर मेहनत की और पढ़ाया। ठीक है, ये सब कुछ तो मुझे मालूम है। तुम्हारी कुर्बानियों का इनकार तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कह रही हूँ कि दुआ सिर्फ 20 साल की है। सिर्फ 20 साल की है वो बाहर जाए, दोस्त बनाए, घूमे फिरे, वक्त गुजारे, सोशल हो, बुरा क्या है? हाँ, तो मैंने कब रोका? अच्छी बात है, हर चीज वक्त पे अच्छी लगती है, लेकिन सबसे पहले जिंदगी, उसकी अच्छी तालीम, करियर, उसके बाद उसे जो करना है वो करे, कोई रोक टोक नहीं होगी। हाँ, और रह गई जिमल, उसे भी अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो मेरी एक फिक्र और दूर हो जाएगी। बस यही दुआ है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो मैं करता हूँ बात तुमसे। खुदा हाफिज। चलो फिर, गुड नाइट। क्या? ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। दुआ, तुम्हारा फोन गिर गया है बेटा। हाँ हाँ, वो दरवाजा खुला तो घबरा गई। दुआ, मुझे मालूम है कि तुम कुछ छुपा रही हो, बेहतर होगा कि खुद बता दो जल्दी से मुझे। नहीं अम्मी, मैं कुछ नहीं छुपा रही, और क्यों छुपाऊंगी? प्लीज ये मत कहना कि तुम पढ़ाई छोड़ना चाहती हो। अरे नहीं, ये बात कहाँ से आ गई? हाँ, तो कुछ और सोच रही थी क्या? नहीं। तुम अपने बाबा के बारे में सोच रही थी ना?
थोड़ा सा जहन उलझ गया था बस। अब समझ आया कि मैं तुम्हें तालीम पर इतना जोर क्यों देती हूँ। इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करना दुआ, सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा होना सीखो, खुद पे भरोसा करो। जी अम्मी। चलो अब सो जाओ, सुबह देर से नहीं उठना तुम्हें, क्योंकि क्लास जल्दी है तुम्हारी। जी अम्मी। ठीक है, मैं तुम्हें जगा दूंगी सुबह को। चलो सो जाओ, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। अब मैं क्या करूंगी? गुड मॉर्निंग सवेरा। गुड मॉर्निंग ज़ैनब साहिबा। लड़कियां अभी तक नहीं उठी क्या? जाग तो गई हैं वो, लेकिन टेबल पे नहीं आई। वक्त की पाबंदी नहीं है वो लोग। चलें आप अम्मी को नाराज मत करें सुबह सुबह। ठीक है, आ रही हूँ मैं, तुम चलो। आपा क्या हुआ? असलान से ब्रेकअप हो गया क्या? आपा जान प्लीज कुछ तो बताएं, मुझे डर लग रहा है। ज़िमल। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? आराम से, कहीं मॉम ना सुन ले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? हाय, कुछ ना पूछो। लड़कियां कहाँ हैं? जाग तो गई हैं लेकिन अभी तक नहीं आई। आ ही रही होंगी, तैयार तो हो जाए। अरे भाई, नानी पर गई हैं सब। बंद सफर कर रहती हैं। सवेरा, जल्दी जाके लड़कियों को लाओ, देर हो रही है। जाके देखो। ठीक है, जल्दी आओ लड़कियों। तो अब क्या करोगी? असलान को पता है क्या? नहीं, अभी तो नहीं बताया कि मैंने टेस्ट करवाया है, यानी प्रेगनेंसी टेस्ट। क्या मॉम को बताओगी इस बारे में, या फिर शायद पहले नानी को बताएं? हाँ, तुम दोनों को एक साथ ही मार दो। लड़कियों चलो आ जाओ, नाश्ता तैयार है। आ रहे हैं। इसका मतलब मैं खाला बनने वाली हूँ? हाँ, अल्लाह के वास्ते, ही कोई मजाक का वक्त नहीं है ज़िमल। अच्छा ठीक है, बस तुम्हें हंसा रही थी मैं। अच्छा जरा ध्यान से, मॉम को पता चल जाएगा कि तुम रोई हो, देख लो। वो कल रात से बार बार पूछ रही है कि क्या हुआ। मैं तो गई। कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। अम्मी रात कमरे में आई थी, कह रही थी कि एजुकेशन हासिल करके मुझे स्ट्रांग बनना है, पैरों पर खड़े होना है, वगैरह वगैरह। यार, इंसान आकर गले लगा ले, पूछ ले प्यार से, क्या हुआ है मेरी बेटी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर कुछ नहीं। आपा, आप तो किसी ख्याली दुनिया में रहती हैं। मॉम की मोहब्बत तो डांटने में भी छुपी है, आप जानती हो। चलो खैर, चलो चले आप, चलो, वरना उन्हें शक हो जाएगा। पहले उसे भेज दिया, फिर खुद आ जाएंगी कि हम क्या कर रहे हैं। मैं तो स्कूल जा रही हूँ, आप क्या करेंगी? जाकर अजलान से मिलूंगी। देखो मुझे फौरन बताना, वरना मैं तजस्सुस से मर जाऊंगी। ठीक है। इतनी उदास मत लगो, 1 मिनट रुको रुको।
शायद ये वाला ठीक लगेगा। ये लो, ये पहन लो। क्या कर अरे रही हो? पहन लो। आंखें सूजी हुई लग रही है, गुब्बारे जैसी। जिमल मैं नहीं लगा इसे। चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग। सब खैरियत तो है? कोई फैशन शो चल रहा है क्या? हम भी खैरियत से हैं मॉम, शुक्रिया। हाँ हाँ, तो तुम खैरियत से हो। बेटा घर के अंदर सनग्लासेस लगा के क्यों घूम रही हो? शायद एलर्जी हो गई है, पानी निकल रहा था आंखों से। जरा उतारो, मैं भी देखो कहीं सूजन तो नहीं हो रही आंखों में। अम्मी रोशनी से तकलीफ हो रही है। बेटा मैंने कहा इसको उतारो, मुझे देखना है, फिर दोबारा लगा लेना। हाँ बेटा दिखा दो ना। दुआ ग्लासेस उतारो। तुमने सुना नहीं? इसको एलर्जी कह रही हो? ये कोई एलर्जी नहीं, तुम रोई हो। नहीं तो अम्मी। बेटा क्या मसला है, क्यों रोई हो? मैं नहीं रोई नानी जान। दुआ देखो, कल मैं आई थी तुम्हारे पास, तुमसे पूछा क्या हुआ है, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, जबकि तुम सारी रात रोती रही हो। बेटा ऐसी क्या बात है जो तुम सारी रात रोती रही? कह रही हूँ नहीं रोई। ठीक है मम्मी, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। अगर नहीं बताना चाहती तो ना बताए। हाँ 20 साल की हो गई है ना, इसलिए चाहती है कि अपनी बातों को भी राज में रखे। अपनी मम्मी पे ट्रस्ट नहीं है इसको। जिमल तुम्हारी बहन क्यों रो रही थी? वो बेटा जल्दी बताओ ना, हुआ क्या है? सुबह सुबह क्यों तंग कर रही हो हमें तुम? मैं नहीं रोई कह रही हूँ ना अम्मी, मैं नहीं रोई। मैं ऐसे घर में रहती हूँ जहाँ रोना भी जुर्म है। थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। दुआ तुम किस तरह से बात कर रही हो? तुम्हारी नानी और माँ तुम्हारे सामने बैठी हुई हैं। अपनी आवाज को नीचे रख के बात करो। अम्मी मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ, बेटी हूँ। आप अपनी बेटी से थोड़ा प्यार तो दिखा दे, थोड़ी सी मोहब्बत। क्या मतलब इसका? हम क्या मारपीट कर रहे हैं? क्या ड्रामा कर रही हो दुआ? मैं जा रही हूँ। दुआ कहीं नहीं जा रही हो, तुम वापस आओ। दुआ रुको। दुआ क्या कहा है? दुआ मैंने कहा है रुक जाओ। दुआ कुछ कह रही हो तुमसे? हुआ क्या है इसे? क्या हुआ है इसे? क्या हुआ है तुम्हारी बहन को? मुझे क्या पता, सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? चलो नीचे जाओ, देर हो जाएगी, वैन आ गई होगी। आपके साथ जाऊंगी मैं। नहीं आप मेरे साथ कहीं नहीं जा रही। ये कौन सा लाड है? आपको स्कूल ने गाड़ी दी है और ड्राइवर भी, तो मैं अब तक वैन से क्यों जा रही हूँ? क्योंकि गाड़ी स्कूल ने मुझे दी है, इसलिए मैं किसी को भी मौका नहीं दूंगी कि कोई कुछ कहे। ठीक है, मत कहने दें किसी को। अरे आज ये सबको हो क्या गया है? आपा ये सब क्या चल रहा है? क्या हो गया है? लड़कियां तो जैसे बगावत पर उतर आई हैं। क्या तुमने कुछ सुना है, कुछ देखा है तो बताओ। नहीं, कुछ देखा तो नहीं मैंने, लेकिन मुझे कुछ शक हो रहा है आपा। कैसा शक? क्या मतलब है? देखे ना, दुआ चंद दिनों से उदास सी है, काफी चुप चुप सी रहती है। मैंने कहा मेरी बच्ची क्या बात है, मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? लेकिन वो कुछ नहीं बोली, खुल के बता नहीं पा रही। मुझे उसका मसला मालूम है। कैसा मसला आपा? उसकी माँ के अलावा क्या हो सकता है? एक तो हमारी जैनब साहिबा बहुत सख्त है, मैं तो उन्हें आपा ही नहीं कह सकती। अगर गलती से कह दूं तो बुरी तरह घूरने लगती हैं। मैं भी किसी दिन उसे इसी तरह घूर कर देखूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। जैनब बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं बहुत लेट हो रही हूँ। देर नहीं होगी, वैसे भी तुम हमेशा वक्त से पहले ही पहुँच जाती हो। जी बोलिए मम्मी। देखो बेटी, रेहान की दूसरी शादी का फैसला हम सबको मुतासिर कर रहा है। तो इसमें क्या है, क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा बदलो खुद को, थोड़ी सी नर्म हो जाओ, हंसमुख बनो। हाँ, हर कोई एक ही बात कहता है, ऐसा मैं क्या कर रही हूँ? सिर्फ अपनी बेटियों के फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए मेहनत ही तो कर रही हूँ मम्मी। जानती हूँ, लेकिन बेटी सारी रात रोती रही है। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? उसके फादर सिर्फ दूसरी शादी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि शादी के बाद उसे छोड़ देंगे। मैं तो डिवोर्स के बाद भी नहीं रोई, इससे क्या हो गया है?
मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। काश कि तुम भी दो आंसू बहा लेती, ना रोने की वजह से पत्थर बन गई हो। मैं तो जानती हूँ तुम बचपन से ही जिद्दी थी। शुक्रिया मम्मी। देखो मेरी जान, सुनो, बेटियों पर इतनी सख्ती ना करो बेटा। दुआ तो पागल हो चुकी है और जिमल का भी हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। अच्छा ठीक है मम्मी। एक मिनट। एक और बात है, गुस्सा मत करना। दुआ का एक अदद बॉयफ्रेंड भी है। क्या मतलब? देखिए, आप ये बात जानती हैं और उसने मुझे नहीं बताया और अब मैं इतनी बुरी हो गई हूँ। इसमें बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं बेटी। वैसे भी वो यूनिवर्सिटी में है, ये नॉर्मल बात है बेटा। जाहिर है मम्मी, मैं कोई बैकवर्ड औरत तो हूँ नहीं। तो फिर क्यों ना उस लड़के से मुलाकात कर लें हम लोग। दुआ भी खुश हो जाएगी, शायद मूड भी बेहतर हो जाए। अच्छा ठीक है, उससे कहिए कि मुझसे मिलने आके। वो मुझसे छुपाना क्या चाह रही है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, मैं ये मामला संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं जा रहा हूँ बाबा। मेरे जरा इधर आओ बेटा। आ जाओ। आ गया। बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा। बेटा, मेरा गुस्सा करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आजकल मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। नहीं पता आपको? आपको तो सब कुछ पता होता है। तो फिर? लेकिन बेटा, कभी कभी बाप सब कुछ नहीं जानता, और खास तौर पर तब जब अपने बच्चों की बात हो। मेरे बेटा, बात दरअसल ये है कि मैं और तुम्हारी माँ अपने हालात में इन दिनों कुछ ज्यादा ही बह गए हैं, और मुझे एहसास है। लेकिन मेरा यकीन करो बेटा, हम ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी तरह हम भी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तुम भी समझने की कोशिश करो। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इस अफरा तफरी में तुम नजरअंदाज ना हो पाओ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। ठीक है बाबा, मैंने भी कुछ ज्यादती की है, मानता हूं। क्या कहा ज्यादती? ये तो बहुत सख्त लफ्ज है। खैर है, एक बात करनी है। जी कहें बाबा। प्लीज तुम अपनी उस सख्त मिजाज प्रिंसिपल के पास जाओ, माफी मांगो और कहो कि तुम अपनी गलती मानते हो। उससे कहो कि तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं ना कि तुम गलत थे। ठीक है? और अपने उस दोस्त से भी जाकर माफी मांगो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी तालीम, तुम्हारा मुस्तकबिल, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है बेटा। माफी मांगना बहादुरों का काम है। ये किसी को कमजोर नहीं करता, बल्कि बाइज्जत बनाता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, मांग लूंगा। शाबाश मेरा शेर बेटा। लेकिन बाबा, वो प्रिंसिपल वाकई बहुत अजीब है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। तुम्हारी परेशानी की वजह सिर्फ तुम्हारे पापा के हालात नहीं है। मैं जानता हूं कोई और बात भी है। हाँ। तो कहो मेरी जान, जो भी तुम्हारे दिल में है, मैं सुन रहा हूं। अजलान, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। कौन सी बात? कल जब खून के टेस्ट के लिए गई थी, मेरे दिल में एक शख्स आया तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लें।